हाँ प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जयपुर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के एक टॉपिक डाइस के बारे में। डाइस लगभग एग्जाम में आता है। आप सेंट्रल की वैकेंसी या स्टेट की वैकेंसी अगर आप लोग देखें तो हमारे सिलेबस में रीजनिंग में डाइस जरूर आप लोगों को मिलेगा। यहाँ हम लोग बात करते हैं कि सर डाइस के साथ में एक नाम और हमारा जुड़ा हुआ है पासे के साथ में, वो एक घन का नाम जुड़ा हुआ है। घन का टॉपिक क्या है और पासे का टॉपिक क्या है, याद रखना। मैंने एक ऑब्लिक बनाया है, यानी कि दोनों के दोनों जो नाम है वो दोनों ऑब्लिक में लिखे गए हैं। पासा जो टॉपिक है वो रीजनिंग का रियल में एक टॉपिक तो है रीजनिंग का, और ये अलग से भी क्वेश्चन का नाम आता है पासे के नाम से। और हो सकता है काफी बार सिलेबस में वह नाम आएगा घन और पासे से। तो ये घन जो नाम है वो मेन तो लिया गया है मैथ्स से। आप बोलो सर मैथ्स से? हाँ, बचपन में हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े होंगे जिसमें घन और घनाभ के बारे में बात आई होगी। एक हमारे पास में रोम है जिसका आकार घन के रूप घन के आकार का है। एक रोम है जिसका आकार किसका है? घनाभ के आकार का रोम है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ने वाले। मैंने इतना बताया है कि इस नाम को आपने जरूर मैथ्स में पढ़ा होगा स्कूल की 6, 7, 8 क्लास में, लेकिन यहाँ पे हम लोग रीजनिंग की बात कर रहे हैं। तो याद रखना, घन जो है उसी का ही एक नाम जो है वो पासा है। और पासा क्या है वो भी बताएं सर। तो मैं आपको बोल रहा हूं पासे को हम एक लोकल लैंग्वेज में हम लूडो के नाम से पुकारते हैं। लूडो लगभग स्टूडेंट्स ने बचपन में खेला होगा गर्मियों की छुट्टियों में, वही लूडो हमारे पास में क्या है? पासा। अगर आपको इसकी शेप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि लूडो किस प्रकार का हुआ करता था, तो लूडो हमारा इस प्रकार का हुआ करता था। ये एक लूडो है। अब हमारे पास में हम इस लूडो को ही हम एक रीजनिंग की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? डाइस। और होता ही ये डाइस है। और इसी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हम पासे के नाम से पुकारेंगे। तीनों नाम एक ही है, मैंने आपको समझा दिया। यही लूडो है, यही पासा है, यही घन है। अब इसका नाम घन क्यों पड़ा, इसके बारे में मैं बात करूं तो याद रखना कि जब भी हम एक पासा बनाएंगे तो याद रखना, पासा अगर बनाएंगे तो सबसे पहले हम जिसका उपयोग लेंगे वो हम उपयोग लेंगे एक वर्ग का। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। ये वर्ग का उपयोग करेंगे। आप बोले सर वर्ग से पासा कैसे बनेगा? तो याद रखना कि ये हमारे पास में एक वर्ग बना। इस वर्ग के अंदर अगर मैं एक वर्ग और बनाऊं तो हमारे पास में लाइनों को अगर हम टच करते हैं तो ये हमारे पास में क्या बन गया? ये सेम आकृति बन गई जो आकृति मैंने आपके सामने ये बनाई है। तो याद रखना, ये एक हमारे पास में घन बना है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। और इसी को हम लूडो बोलते हैं। तो तीनों की आकृति सेम बनी, लेकिन बनी किससे? तो आप लोग बोलोगे सर इसको बनाने के लिए मैंने जिस आधार या बेस का उपयोग लिया वो बेस क्या था? वर्ग था। हमारे एग्जाम में भी एक क्वेश्चन इससे निकल के आएगा कि बच्चों बताएं कि एक जो पासा होगा वह पासा जो बनेगा या हमारे पास में घन जो बनेगा उसका आधार क्या होगा, उसका बेस क्या होगा? तो याद रखना, एक पासे का आधार क्या होगा एग्जामिनर पूछे तो आप लोग बोलोगे सर हमारा वर्ग आधार होगा। बिना वर्ग की आकृति के हम पासा नहीं बना सकते। याद रखना, हमारे सर्कल नहीं होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा, ट्राइंगल नहीं होगा। क्या होगा? तो आप बोलना कि सर हमारे पास में जब भी हमारा पासा बनाना है, घन बनाना है, तो हमारे पास में क्या होगा? बनाने के लिए हमें एक वर्ग का प्रयोग करना होगा। वर्ग से ही हमारा घन बन सकता है। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है घनाभ, इसी को हम क्यूबॉइड बोलेंगे। तो याद रखना कि घनाभ कैसे बनेगा? घन की आकृति बनती है वर्ग से। वर्ग से मैंने बना दिया एक, क्या बना दिया? घन। लेकिन हमारे सामने घनाभ बनाना है। घनाभ बनाने के लिए एक आयत लेना पड़ेगा। आयत के अंदर एक आयत और लेना पड़ेगा। और इनको अगर हम यहाँ पे टच करेंगे तो ये हमारे पास में थोड़ी सी इससे बड़ी आकृति जो बनेगी बच्चों, वो क्या बन गई? हमारे सामने घनाभ। याद रखना, इस घनाभ बनाने के लिए मैंने किसका उपयोग लिया? तो आप लोग बोलोगे सर आयत का उपयोग लिया। आयत को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल के नाम से। तो आयत को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का प्रयोग करके हमने क्या बना दिया? घनाभ। तो हमारा आंसर क्या होगा? घनाभ। सर्कल नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, ट्राइंगल नहीं होगा। मैं जो आपको पढ़ाऊंगा तो याद रखना कि इसमें हम बेसिक से हम हाई लेवल तक जाएंगे, कि अगर बेसिक ही अगर हमें नहीं पता तो हम लोग उन क्वेश्चंस को आगे हम कर नहीं पाएंगे। अब ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक इसका समझाया, और बेसिक समझाने के बाद ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने किया है। लेकिन याद रखना कि आगे हमारे सामने एक क्वेश्चन और बनेगा। एग्जामिनर हमें पूछेगा प्यारे दोस्तों कि अगर हमारे पास में एक बंद पासा है, तो आप बोलोगे सर ये तो बंद ही है, सर ये भी तो बंद है, ये बंद पासा है। याद रखना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस शेप के ऊपर हमारा डायग्राम नहीं आएगा। हमारे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इन दोनों डायग्राम के बेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। याद ये रखना
कि हमारे पास में ये जो पासा है ये क्या है सर, ये है खुला हुआ पासा। मैं इसके ऊपर लिख दूं, ये है खुला हुआ पासा, ये मैंने आपके सामने नाम लिख दिया, खुला हुआ पासा ये है। पासे का यानी कि डिब्बा ये पूरा खोल दूं तो खुलने के बाद में किस टाइप का दिखाई दे सकता है, वो हमारा इस टाइप का दिखाई दे सकता है। जरूरी नहीं यही हो, इसकी आकृतियां अलग अलग फॉर्मेट में बनेगी। अब हमारे पास में एक ये पासा बना, ये है एक बंद पासा। आप बोलोगे सर इसमें तो 3 ही सतह दिखाई दे रही है, कहीं पर भी ये बॉक्स हमें दिखाई देने अच्छे, कहीं हमारे पास में इस टाइप की आकृति, कहीं आकृति इस टाइप की, ये आकृतियां अलग अलग क्यों बन रही है, इसका बेसिक नॉलेज चाहिए। तो याद रखना ये हमारे पास में क्या है, डाइस। ये लूडो है, ये जो नंबर है ये लूडो की याद आएगी आपको कि लूडो हमने बचपन में खेला होगा, लेकिन ये मैं लेके आया हूं आपके पास में एक लूडो। याद रखना डाइस। अगर मैं आपको बोलूं कि ये मैंने यहां पे आपको डाइस दिखाने की कोशिश की है, कितना नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर 2। कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग बोलोगे 2। थोड़ा सा इसका एंगल में चेंज करता हूं, इसको थोड़ा सा टर्न करवाया, अब कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलो सर 2 भी दिखाई दे रहा है, सर हमें कुछ 3 भी दिखाई दे रहा है, हमें 2 सतह दिखाई दे रही है। कितनी सतह दिखाई दे रही है, 2। तो यानी कहने मतलब है हमें 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं। जो नंबर जहां पे प्रिंट है उनको हम सतह के नाम से बोलते हैं, इंग्लिश में इसको फेसेस के नाम से हम लोग पुकारेंगे। ये हमें 2 सतह दिखाई दे रही है, 2 नंबर भी दिखाई दे रहा है, 3 नंबर भी दिखाई दे रहा है। आप बोलो सर थोड़ा सा और दिखाओ ना, मैक्सिमम कितनी हमें इमेज इसकी दिखाई दे सकती है, थोड़ा सा एंगल और लाऊंगा तो आप लोग बोलोगे सर अब हमें 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, सर 3 भी दिखाई दे रहा है, सर 6 भी दिखाई दे रहा है, सर 5 भी दिखाई दे रहा है। तो याद रखना कि जब भी एग्जामिनर हमें क्वेश्चन पूछेगा तो वह इस टाइप का शेप देगा, और वही शेप आपके सामने यहां पे मैंने बना के आपको दिखाया है। याद ये रखना कि एक बंद पासे की अधिकतम कितनी सतह हमें दिखाई दे सकती है। तो प्यारे दोस्तों याद रखना, एक बंद पासे की अधिकतम हमें 3 सतह ही दिखाई दे सकती है। मैं बोल रहा हूं बंद पासे की अधिकतम सतह कितने दिखाई दे सकती है, 3, जो एंगल ये बनेगा उससे। तो ये 3 सतह हमें दिखाई दी, 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह। इससे एक क्वेश्चन भी बनेगा। तो याद रखना, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं कि एक बंद पासे की अधिकतम कितनी सतह दिखाई देगी। तो प्यारे दोस्तों यहां पे लिखा हुआ एक बंद, और ये हमारे पास है पासा की अधिकतम कितनी सतह हमें दिखाई दे सकती है, 1 नहीं दिखाई देगी, 4 नहीं दिखाई देगी, 6 नहीं दिखाई देगी। तो एक बंद पासे की कितनी अधिकतम सतह दिखाई दे सकती है, 3। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन आया। लेकिन एक क्वेश्चन और है उसके पास में कि खुला हुआ अगर पासा आ गया, उस पासे की अधिकतम कितनी सतह हमें दिखाई दे सकती है। तो प्यारे दोस्तों अगर हम पीछे जाएं तो हमारे पास में एक खुला हुआ पासा भी आया। इस खुले हुए पासे में आप काउंटिंग करेंगे तो मैक्सिमम कितने आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप बोलोगे सर इस बॉक्स को छोड़ो, लूडो हम बचपन में खेलते थे, तो आपने बोल दिया जिसके ऊपर नंबर अगर प्रिंट है उसी को हम सतह बोलेंगे। तो ये तो हमारे पास में मैक्सिमम जो नंबर थे वो 6 नंबर खुल के आते थे, तो 6 सतह टोटल होती है। तो मैक्सिमम कितनी होती है, टोटल 6 सतह होती है। तो ये खुला हुआ पासा है। तो बच्चों यहां पे हमारे पास में खुले हुए पासे की अधिकतम सतह पूछेगा, 1 नहीं हो सकती, हमारे मैक्सिमम बोला हो तो सकती कितनी भी, लेकिन मैक्सिमम अगर शब्द का उपयोग लिया तो मैक्सिमम कितनी सतह दिखाई दे सकती है, तो 6 सतह हमारे सामने दिखाई दे सकती है। मैंने आपको इन चारों क्वेश्चनों को समझाया है, लेकिन मैंने बेसिक भी आपको समझाया है। क्या समझ में आया? आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो आप बोलोगे सर बार बार में एक शब्द का उपयोग हो रहा है, वो शब्द का उपयोग हो रहा है सतह सतह सतह, और एक शब्द का उपयोग बीच में कहीं ना कहीं आपने लिया है, वो फलक शब्द का उपयोग लिया है। ये फलक और सतह होता क्या है, याद रखना कि पासा जो होगा वो 2 प्रकार से डिवाइड होगा। कितने प्रकार से डिवाइड होगा, 2 प्रकार से डिवाइड होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि एक डाइस के 2 टाइप्स होते हैं। ये 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम डिटेल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी भी इसकी लेते हैं। याद रखना कि मैं बार बार में एक शब्द का उपयोग ले रहा हूं, सतह शब्द का और एक फलक शब्द का। आप बोलोगे सर होता क्या है ये, तो याद रखना लूडो जो हम बचपन में खेलते थे, जब हमारे ये प्रिंट जिसके ऊपर हुआ करता था, इस ये एक जहां प्रिंट हुआ है इसको हम बोलते हैं सतह, यही हमारा है फलक। ये टोटल कितने हुआ करते थे, तो आप बोलो सर मैक्सिमम नंबर 6 निकल के आते, तो 6 ही है, 1 2 3 4 5 6। तो याद रखना एक पासे की अधिकतम कितनी सतह हो सकती है, 6, और एक फलक भी कितने होते हैं उसके 6। इसी को हम सतह, इसी को हम किस नाम से पुकारते हैं, फलक के नाम से। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और निकल के आएगा कि अगर हमारे पास में पूछ लिया एक पासे के, प्यारे दोस्तों एक पासे के कितने किनारे होते हैं या कितनी छोटी लाइनों से पासा मिलके बनता है। मैंने यहाँ पे छोटी लाइन शब्द का उपयोग लिया है। कई बार छोटी लाइन के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है और किनारे के नाम से आ सकता है। याद रखना अगर मैं यहाँ पे हमारे पास में एक डायग्राम है, इस डायग्राम में हमारे सामने किनारे कौन सी है, लाइनें कौन सी है। लाइन, एक लाइन ये है, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन।
ये 4 लाइन ऊपर है तो 4 ही नीचे है, 1 2 3 4, 4 और 4 कितनी 8 लाइनें। अब डिब्बा तो ऐसे बनेगा नहीं, डिब्बा बनाने के लिए यहां से यहां ज्वाइंट भी करना पड़ेगा, तो एक लाइन ये 4 4 8 और ये कितना 9 नंबर, ये 10 नंबर, ये 11 नंबर, ये 12 नंबर। तो टोटल पासे की कितनी छोटी लाइनें होती है, 12 लाइनें होती है। तो ये किनारे ही कहलाएंगे। किनारे का मतलब एक किनारा, दो किनारे, तीन किनारे, चार किनारे, चार किनारे नीचे, 5 6 7 8। तो यानी कहने का मतलब है अगर इस डायस को इधर से इधर कर दूं तो अब ये किनारे बन गए, इधर से इधर कर दूं तो अब ये किनारे बन गए। तो एक पासे के अधिकतम कितने किनारे हो सकते हैं या पासे के किनारे कितने होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे 12। छोटी लाइनें भी यही है। आगे हम लोग बात करते हैं। सर आगे एक क्वेश्चन और आएगा कि एक पासे के कॉर्नर कितने होते हैं। तो प्यारे दोस्तों कॉर्नर की अगर बात करें तो अगर आप जिस रूम में आप अभी बैठे हैं उस रूम के चारों कॉर्नर पे आप देखेंगे तो एक कॉर्नर ऊपर मिलेगा, तो एक कहां मिलेगा, नीचे भी मिलेगा। एक आपको इधर मिलेगा तो एक उसके नीचे मिलेगा, सामने भी मिलेगा तो उसके नीचे, और इधर भी और इधर भी। तो यानी कहने का मतलब ये अगर हमारे पास में डाइस है, अगर इसके कॉर्नर की बात करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल कॉर्नर कितने हो गए 8। तो ये हमारे पास में कितने कॉर्नर निकल के आ गए 8 कॉर्नर। अब देखो ये तो हमने बेसिक इसको पढ़ा कि बार बार में जहां मैं फलक का उपयोग लूंगा तो आप बोले फलक क्या है, समझा दिया। सतह क्या है, समझा दिया। मैक्सिमम एक डाइस में कितने नंबर होते हैं 6। बचपन में लूडो खेला है, आपको पता है। अब आगे देखें, ये आपके सामने मैंने 2 नाम नोट किए हैं। तो आप लोग बोलेंगे सर हमारे सामने यहां पे ये दोनों नाम जो नोट किए हैं ये क्या है, टाइप क्या है। तो याद रखना कि ये जो डाइस है ये 2 टाइप में डिवाइड होगा। एक होगा साधारण पासा। क्या पासा, साधारण पासा। ये हमारे पास में साधारण पासा होगा। इसी साधारण पासे को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जर्नल डाइस के नाम से पुकारते हैं, सामान्य पासा। याद रखना सामान्य पासे का एक नाम और एग्जामिनर दे सकता है, इसी का नाम होता है साधारण पासा। साधारण पासे के नाम से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पासा और होता है, ये दोनों एक ही है, ऑब्लिक करके लिखा है। यहां पे हमारे पास में सेकंड नाम है वो है मानक पासा। ये मैंने लिख दिया मानक। स्टूडेंट यहां पे हमारे पास में मानक पासे को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो याद रखना दोस्तों ये है स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि स्टैंडर्ड का मतलब हम कई बार बोलते हैं ना कि गोल्ड ले तो आईएसआई हॉलमार्क ले, एड चलता ना, गोल्ड ले तो आईएसआई हॉलमार्क ले, वैसे ही एक डाइस भी आईएसआई हॉलमार्क का मतलब है कि पूरे विश्व के अंदर डाइस खेला जाता है, लूडो खेला जाता है, मन मर्जी से नंबर लिखते हैं। तो क्या स्टैंडर्ड क्या तय किया गया है, तो जो स्टैंडर्ड कंपनियों के थ्रू एक मानक तय किया गया है वो है मानक पासा, और जिसमें सब कुछ चल रहा है, जहां मन मर्जी से लिखना है, वो हमारे पास में एक सामान्य पासा। क्या समझ में आया ना, साधारण पासा। इन दोनों के कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट और रूल होंगे, उन्हीं रूल के ऊपर पूरा टॉपिक आगे हमारा चलेगा। मानक क्या है और साधारण क्या है उसके बारे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए आगे चलते हैं, ये यहां पे मैंने आपको समझाया है। अब मैं मानक और मैं साधारण पासे के बारे में कुछ डिटेल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे पास में पासा आया है। अगर आप लोग बात करें कि सर यहां नहीं समझना, हमें वहीं जाके अगर उन्हीं डायग्राम के अंदर अगर समझना हो तो आप वहां पे भी समझ सकते हो। देखो मैं वहां पे समझा दूं आपको, यहां पे समझ सकते हो आप आराम से। देखो यहां पे मैंने एक डायग्राम बना दिया आपके सामने, मान लो यही बना दिया है। आप बोलो सर यही बनाना है, ये 2 बना दिया। ये हमारे पास में 2 डाइस बना दिया। इसी में मैं आपको समझा दूं, फिर आगे हम क्वेश्चंस कर लेंगे उनको। जनरल डाइस क्या है और मानक पासा क्या है। आप तो इतना ही ध्यान रखें कि मानक पासा और सामान्य पासा में डिफरेंस क्या है, इतना ध्यान में रखें। मैं यहां पे एक डेफिनेशन लिख दूं। रूल ये है, सामने की किन्हीं भी 2 सतहों का योग यदि 7 हो तो वह पासा क्या कहलाएगा, सामान्य पासा कहलाएगा। सामान्य पासा कहलाएगा। ये मैंने आपके सामने एक रूल लिख दिया। क्या समझ में आ गया? मैंने आपके सामने ये लिखा कि सामने की किन्हीं भी 2 सतहों का योग यदि 7 हो तो वह पासा सामान्य होगा। अब वो आपको जांच करना है प्यारे दोस्तों। देखिए आपके सामने मैंने ये पूरा डायग्राम बनाया है। आप एक बार ये देखिए कि हमारे पास में क्या 7 हो रहा है क्या। तो आप ये देखोगे कि सर हाँ 7 हो तो रहा है।
7 कैसे हो रहा है? देखो यहाँ पे हमारे पास में टोटल किया तो आप लोग बोलो सर 7 तो नहीं हो रहा, इन दोनों का टोटल तो सर हमारे पास में कितना हुआ 5। अरे इन दोनों का टोटल कर लो, कितना हो रहा है? 7 हो रहा होगा, नहीं सर 6 हो रहा है, 4 और 2 तो 6 हो गए। अरे इन दोनों का टोटल कर लो, तो 3 और 4 का टोटल करोगे तो कहीं ना कहीं तो पासे में 2 सतहों का टोटल 7 मिलना है। अगर मिल जाए तो वह पासा कौन सा? सामान्य। जरूरी नहीं मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कौन सा है? मानक। अगर मिल गया तो कौन सा होगा? सामान्य। तो आपने बोला सर मिल गया, क्या मिला कि आप बोलेंगे सर हमें यह मिला कि यहाँ पे हमारे पास 3, 4 और 2 इन दोनों का टोटल जो है वो योग कितना आ गया सर? 7 आ गया, और 7 आते ही पासा कौन सा आ गया? सामान्य आ गया। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। क्या समझ में आ गया? आप बोलोगे सर पहचानना तो आ गया। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्या यहाँ पे टोटल 7 है क्या? नहीं है सर। इन दोनों का टोटल 3 और 1 का टोटल तो 7 हो रहा है, नहीं 4 हो रहा है। यहाँ पे 1 और 2 का टोटल कितना हो रहा है? 7 नहीं 3 हो रहा है। तो कहीं पर भी किसी भी दो अगर बात करें नंबर्स का टोटल 7 नहीं हो रहा। अब 7 नहीं है तो सामान्य तो है नहीं, तो फिर है कौन सा? वह पासा मानक पासा है। तो याद रखना मानक पासे की क्या डेफिनेशन है? तो याद रखना मानक पासे में सामने 7 कहीं नहीं दिखाई देगा। सामान्य पासे में 7 दिखाई देगा सामने, मानक पासे में सामने 7 नहीं दिखाई देगा। तो आप लोग बोलोगे सर 7 कहां दिखाई देगा? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं विपरीत सतहों का टोटल, विपरीत सतहों का टोटल, विपरीत सतहों का योग या टोटल कितना होगा? 7 होगा। वह क्या होगा? मानक पासा कहलाएगा। आप बोलोगे क्या विपरीत का मतलब? सर समझे नहीं हम लोग। तो आपको इतना ही ध्यान में देना है, सामने 7 है सामान्य, सामने 7 नहीं है मानक। इतना अगर पहचान लिया तो बाकी में आपको आगे आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। प्यारे दोस्तों आगे आप लोग देखें क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने 2 है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये भी बोल रहा हूं 10 क्वेश्चन में पूरा टॉपिक कंप्लीट है, बेसिक टू एकदम हाई लेवल तक इसको समझने की कोशिश करें। आप लोग बोलोगे सर हमने ये क्वेश्चन देखा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ये 1 नंबर ये 2 नंबर, टोटल 7 देखो। आपने बोला सर 7 नहीं हो रहा, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन 7 नहीं है सर, इन दोनों का टोटल 7 नहीं है सर, इन दोनों का भी 7 नहीं है। अरे 7 नहीं हो रहा तो बच्चों इतना आप लोगों को पता चल गया कि ये हमारे पास में कौन सा है? मानक एक पासा हो गया। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। अगर मानक पासा है तो मैंने आपको बताया था कि अगर मानक पासा है तो मानक पासे में विपरीत सतहों का योग कितना होगा? 7। अब आप देखिए आगे जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, हमें पूछता नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत क्या है? हमें अंक 2 के विपरीत पूछा है। प्यारे दोस्तों याद रखना अंक 2 के अगर आपको विपरीत पूछा है तो अंक 2 के विपरीत का मतलब क्या है कि आपको एग्जामिनर पूछ रहा है इस 2 के पीछे कितना प्रिंट है वो बताओ। तो आप लोग बोलोगे सर पासे में तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर दिखाई देते हैं, टोटल 6 नंबर होते हैं। एक सामने दिखाई दे रहा है, ये तो पीछे छुपा हुआ नहीं है। 2 सामने दिखाई दे रहा, पीछे तो नहीं होगा। 3 सामने दिखाई दे रहा तो पीछे तो होगा नहीं। तो पीछे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 4, 5, 6 हो सकते हैं। एक नंबर हमें बताना है कि बताएं कि नीचे पासे में एक प्रारूप को दर्शाया गया है, अंक 2 के विपरीत कितना है। अब आपको यह समझना होगा जब भी आपके सामने सिंगल डाइस देगा उस सिंगल डाइस की पहले तो जाति हमें पता करनी है कि सामान्य होगा मानक। आपने बोला सर मानक तो है, ये तो हमने पहचान लिया, सिंगल जब भी होगा तो हमें उसकी जाति पहचाननी है कि टाइप कौन सा है? मानक। अब मानक पहचान लिया, मानक पासे का रूल मैंने समझा दिया कि विपरीत फलकों का टोटल कितना होगा? 7 होगा। अब देखो हमारे पास में बोला कि 2 के विपरीत कितना होगा, तो 2 हमारे पास में ऊपर अगर 2 है, याद रखना अगर ऊपर आपके सामने 2 है यानी कि ऊपर का मतलब अपोजिट क्या होगा? नीचे, और सामने का अपोजिट क्या होगा? पीछे। तो बात तो एक ही है, अगर ऊपर अगर हमारे पास में 2 है तो नीचे कितना होगा? तो याद रखना नीचे कितना होगा? 5। तभी 5 और इस 2 का टोटल कितना होगा? 7। यानी ऊपर और नीचे का टोटल कितना होगा? 7। सामने 2 है तो पीछे कितना है? तो पीछे ये रहा, ये हमारे पास में कितना है? 5। दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 7। तो याद रखना मानक पासे में हम कितना ऐड करें इस सतह के कि टोटल 7 हो जाए। तो आप बोलोगे सर 5 और 2 का टोटल कितना हो रहा है? 7। यानी कि हमारे पास में कितना आंसर आएगा? 5। टोटल हो रहा है ना 7। तो मानक पासे में विपरीत सतहों का टोटल कितना होगा? 7। आप बोलोगे सर यहाँ पे टोटल 7 हो रहा है कि सामने 7 नहीं है, सामने 7 नहीं है, सामने 7 नहीं है। अगर सामने 7 नहीं है तो पासा कौन सा होगा?
मानक पासा होगा और मानक पासे में विपरीत सतहों का टोटल 7 होगा, तो 5 तो है, अगर है तो इसके पीछे कितना नंबर होगा, जरूर 2, तभी इनका टोटल कितना होगा 7। विपरीत सतहों का टोटल कितना होगा बच्चों 7। तो हमारे पास में कितना आंसर आ रहा है, आंसर हमारे पास में आएगा 2 हमारे पास में आंसर होगा। क्या समझ में आ गया? नहीं आया? आगे और समझा रहा हूं डिटेल से, आगे देखो। आप लोग बोलोगे सर हमारे सामने यहां पे हमारे सामने 7 नहीं है, सर 7 नहीं है, सर 7 इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन नहीं है, 7 नहीं है, तो ये पासा कौन सा है, मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस। मैंने बोल दिया, हमें पूछा है 6 के विपरीत कितना है, अरे 6 के पीछे कितना नंबर ऐड करूं कि दोनों का टोटल कितना हो जाए 7। तो आप लोग बोलो सर 1 ऐड कर दो, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? आराम से आया होगा। मैंने 3 क्वेश्चन आपको समझाया। लेकिन अगर आप बोले कि सर यहाँ पे तो हमारे पास में 7 नहीं हो रहा था, पीछे वाले क्वेश्चनों में भी सामने 7 नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन आया जिसमें सामने 7 हो रहा है, सामने 7 हो रहा है, तो आप लोग बोलो सर सामान्य पासा, और सामान्य पासा है तो सामने की सतहों का योग कितना होना चाहिए 7, किसी भी 2 सतहों का योग कितना होना चाहिए 7। सर 7 तो हो रहा है, अगर 7 हो रहा है किसकी, सामने की सतहों का टोटल 7 हो रहा है, तो ये हमारे पास पासा कौन सा है, सामान्य है। अब इस सामान्य पासे में भी हमें पूछ रहा है, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, उसमें अंक 4 के विपरीत क्या आएगा। अब आप बोलोगे सर यार इस 4 के विपरीत नंबर पूछा, सामान्य पासे का मतलब लोकल डाइस, स्टैंडर्ड का मतलब कुछ स्टैंडर्ड तय है, वो स्टैंडर्ड ये तय है कि विपरीत सतहों का टोटल हमेशा कितना होगा, 7 होगा, वो उसका स्टैंडर्ड था। लेकिन सामान्य पासे के कोई स्टैंडर्ड मानक तय नहीं है। जो नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो पीछे छुपे हुए हैं, वो सारे नंबर क्या होंगे, इसके विपरीत सतह होगी। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, सर एक पासे में लूडो में 6 नंबर होते हैं, सर सामने तो हमें 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहे हैं, ये तो पीछे हो नहीं सकते। तो पीछे कौन कौन से नंबर बचे, तो प्यारे दोस्तों पीछे नंबर बचा 1/5 6, तो ये हमारे पास में सामान्य पासे का आंसर आ जाएगा। क्या मैंने आपको जो भी चीजें समझाई है समझ में आ रही है? कमेंट करें अगर आपके समझ में आ रही है, आराम से कमेंट करें, और कोई भी डाउट हो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। याद रखना कि आपको इतना ही समझना है कि पासे होते हैं 2, सामान्य पासा वह पासा जिसमें सामने 7 दिखाई दे, और मानक पासा वह पासा जिसमें सामने 7 नहीं दिखाई देता, पीछे 7 दिखाई देता, विपरीत सतहों का योग। मैंने लिखा है, हर चीज लिखी है, आप धीरे से, अगर आपको नहीं समझ में आता एक बार पॉज करके या फिर आप पीछे जाके वापस वीडियो को देखें, आपको आराम से समझ में आएगा, हर चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बताया कि हमारे पास है पासे को कैसे पहचानना है, ये क्वेश्चन। अब इन 2 क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। देखो हमारे सामने 2 पासे आए, मैंने इनको देखा, एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आप स्टार बनाए, और इस क्वेश्चन के ऊपर भी स्टार बनाए। याद रखना कि सामान्य पासे में हमने आंसर अभी भी निकाला कि इन 4 पासों में 2 पासे ये और 2 पासे ये, इनमें से एक ही पासा ऐसा निकल के आया जो सामान्य पासा था। लेकिन आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि सर इन पासों में सामान्य, तो आप लोग बोलोगे जरूर सामान्य है, ये तो टोटल 7 हो रहा है सर, ये तो सामान्य पासा है। ठीक सर, इनका भी टोटल सिर्फ 7 हो रहा है सर, ये भी पासा क्या है, सामान्य पासा है। ये तो आपको पता चल गया, 2 पासे सामान्य हो गए। अब देखो मैंने बोला था सामान्य का कोई मानक तय नहीं है, जो नंबर सामने दिखाई नहीं देते हैं हम सबसे पहले इनकी जाति यानी इनका टाइप तो जांच करेंगे, सामान्य सामान्य है दोनों, हमने इसको लिख दिया। अब क्या सामने हमारे पास में 7 है, 7 हो रहा है। सामान्य पासे के अंदर विपरीत सतह कौन कौन सी होगी, जो सतह हमें नहीं दिखाई दे रही है वो सारी सतह सामान्य पासे में विपरीत सतह होती है। अब सतह कौन कौन सी दिखाई नहीं दे रही, अब बोलो सर 1 नंबर तो नहीं दिखाई दे रहा, 2 नंबर तो दिखाई दे रहा है, 3 नंबर नहीं दिखाई दे रहा, 4 नंबर नहीं दिखाई दे रहा, 5 नंबर दिखाई दे रहा है, 6 नंबर दिखाई दे रहा है, 3 ऐसे नंबर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो आंसर हमारा आना चाहिए 1/3/4। इसके बीच में या आ सकता है, या इंग्लिश में और आ सकता है, या फिर हमारे पास में ये आ सकता है। अब देखो आप लोग बोलोगे सर ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे भी 3 आंसर आए तो मैंने राइट किए। लेकिन आप याद रखना कि हमारा आंसर तो ये हमारा आ गया 1 3 4, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। कई बार घर में मेंबर है हमारे पास में 3, कितने मेंबर है, 3 मेंबर है,
3 मेंबर है तो घर पे एक शादी का कार्ड आता है कि भाई साहब सह परिवार आपको आना है, 3 ही सदस्य, तो सह परिवार कितने हुए 3। अब तीनों सदस्यों में से मान लो एक सदस्य के अर्जेंट काम हो गया, वो बंदा नहीं जा पाया, तो कितने लोग जाएंगे, 2 लोग जाएंगे। जाना तो तीनों को था, एक के अर्जेंट काम हो गया तो जाएंगे कितने, 2। तो याद रखना 3 थे सह परिवार, लेकिन 3 नहीं जा पाए, 2 अलाउ है। तो याद रखना कि ऐसा ऑप्शन चेक करें जिसमें 2 एक साथ में दिखाई दे। तो आप लोग बोलोगे सर 2 एक साथ में दिखाई देने वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन है सर, वो ऑप्शन हमारे पास में डी। तो बच्चों राइट आंसर क्या होगा, डी। मैं अभी भी बता रहा हूं, जितनी आप गाइड्स यूज लेते हैं उनमें लगभग आपको ये क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चा ये कंफ्यूज होता है कि 3 आंसर एक साथ में आना चाहिए, 3 एक साथ में नहीं है, तो आंसर कितना आना चाहिए, इन तीनों में से कोई भी 2। आगे चले, आ सकता है। क्लियर। अगर आप लोग बोले कि सर अगर हमारे ये भी ऑप्शन है और नीचे अगर हमारे पास में 1/3/4 है, अब हम किसको राइट करेंगे। अरे ज्यादा खुशी तो तब होगी जब सहपरिवार वहां पहुंचे, तो सहपरिवार का मतलब पूरा परिवार साथ में है, तो आंसर इसके कंपेयर में कौन सा राइट होगा, 1/3/4। लेकिन नहीं आया तो हमारे, अगर ये आ गया तो ऑप्शन यही राइट करेंगे। अब ये है ही नहीं तो हमारी मजबूरी है कि हमें किसको राइट करना पड़ेगा, डी को। क्या 2 जने जाएंगे तो घर से बाहर थोड़ी निकालेगा, उनको भी तो आमंत्रित करेगा, हाँ जरूर आइए सर खाना खाइए, ये लो। अब आगे चलो, आगे हमारे पास में ये यहाँ पे हम लोगों ने ये समझ लिया। अब हमारे पास में आ गया ये क्वेश्चन, याद रखना ये भी एक सामान्य पासा है। आंसर निकालेंगे, जो पीछे छुपे हुए हैं सारे विपरीत सतह होंगी, तो 1/2/6 ये तीनों सतह हमें नहीं दिखाई दे रही। मानक पासे में तो फिक्स रूल है, सामान्य में जो पीछे छुपे हुए सारे होंगे। तीनों आंसर हमारे पास में है। अभी अभी तो आपने बोला सर कि अगर तीनों सहपरिवार आए, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट वेलकम। अगर हमारे पास में तीनों एक साथ में नहीं है, कोई 2 आएंगे। अरे 2 उस कंडीशन में राइट करेंगे जब हमारे पास में ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर हमारे पास में एग्जाम में थ्योरेटिकल लैंग्वेज के अंदर एक अगर लिख के अगर हमें कोई ना कोई ऑप्शन दे, उसमें 3 ऑप्शन आ सकते हैं। एक ऑप्शन आएगा जानकारी अधूरी है, इसकी जगह एक ऑप्शन आएगा डाटा अपर्याप्त है, डाटा अपर्याप्त है। इसकी जगह एक ऑप्शन और आएगा निर्धारित नहीं कर सकते। अगर निर्धारित नहीं कर सकते, ये हमारे पास में अगर ऑप्शन आ जाए, इन तीनों में से एक नाम आएगा, ये नाम इन तीनों की जगह ये नाम आ गया, हो सकता है इन तीनों की जगह ये नाम आ जाए, हो सकता है इन तीनों की जगह ये नाम आ जाए। कोई भी अगर एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज में इन तीनों में से अगर नाम आ जाए, आंसर हमारा तीनों होना चाहिए, तीनों किसी ऑप्शन में है नहीं, तो आप बोलोगे सर 2 वाला राइट कर दूं। अरे 2 वाला इस कंडीशन में राइट करेंगे जब हमारे पास में कोई थ्योरेटिकल लैंग्वेज में कोई हमारे पास में ऑप्शन में आंसर नहीं हो। अगर थ्योरेटिकल लैंग्वेज में ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है तो हम उस राइट आंसर को क्लिक करेंगे। क्या समझ में आ गया क्या, क्लियर है। हम इन 2 वाले को राइट नहीं करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट 2 क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास में डाइस के आएंगे। आराम से इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग देखें कि अगर हमारे थ्योरेटिकल लैंग्वेज का ऑप्शन आ गया इसमें हमारे पास में, तो हम डी को राइट करेंगे, न कि हम सी को राइट करेंगे। अगर ऑप्शन नहीं आया तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, 2 आएंगे, उन दोनों को राइट करना पड़ेगा। यह विकल्प है जानकारी अधूरी है का। क्या समझ में आ गया, डाउट क्लियर है। आगे और चलते हैं। अब हमारे पास में हम आगे चलते हैं, ये टाइप नंबर 2, यानी कि आप लोग बोलोगे सर ये टाइप नंबर 2 कैसे, वो फर्स्ट में क्या समझाया। फर्स्ट में मैंने बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें समझाई है। फर्स्ट जो टाइप होता है उस टाइप की खास बात ये होती है कि हमारे पास में फर्स्ट नंबर टाइप में, ये देखो ये टाइप नंबर फर्स्ट में एक सिंगल डाइस आएगा। मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं कि टाइप नंबर फर्स्ट की ये खास बात है कि यहाँ पे एक सिंगल डाइस दिया हुआ रहेगा, और सिंगल डाइस जब भी आएगा तो उसकी जाति जांच करेंगे। जाति का मतलब है टाइप है, हम उसका टाइप ये जांच करेंगे वह कौन से टाइप का है, या तो वह होगा सामान्य पासा या वह कौन सा होगा मानक पासा। कौन सा होगा, मानक पासा। ये हम लोग इसकी जांच करेंगे। ये देखो कई बार शादी पार्टी में, बाहर शहरों में, बड़े शहरों में रहने वाले कई स्टूडेंट्स होते हैं जो बिन बुलाए मेहमान है, यानी कि शादी में बढ़िया शर्ट पैंट पहन के और खाना खाने के लिए घुसते हैं। अकेले को देख के कई बार रोक के पूछते हैं, अरे भाई कौन है रे भाई, बता किसका लड़का है। तो जब भी अकेला अगर डाइस आ गया तो हम उसकी टाइप पहचानेंगे कि टाइप मानक है या सामान्य है। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी सिंगल अगर एंट्री होगी तो कई बार पूछ लेते हैं भाई साहब आप कहां से,
भाई साहब किसके बच्चे हो, ये पूछ लेता, तो हमें इसका टाइप का ध्यान रखना। लेकिन अगर हमारे पास में 2 डाइस आ जाए, ये टाइप नंबर सेकंड है, और टाइप नंबर सेकंड की बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास में 2 डाइस आएंगे, 2 डाइस के क्वेश्चन को बोलेंगे सेकंड नंबर का टाइप। 2 डाइस, ये 2 डाइस आ गए। अगर आपके फादर हैं, साथ में अंगुली पकड़ के आप चल रहे हैं, तो क्या वो पूछेगा, क्या वो यही समझेगा कि यार बच्चा ही होगा, या वो पूछ ले यार कौन सी क्लास में पढ़ता है, ये पूछता है, ये नहीं पूछेगा साहब ये आपका ही है क्या। तो कहने का मतलब है जब भी 2 डाइस आ जाए तो कभी भी हम टाइप के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि ये सामान्य है मानक, बिल्कुल बात नहीं करनी, साइलेंट रहना, नहीं तो इसकी जांच करनी, नहीं इसकी जांच करनी। आप लोग बोलोगे सर जांच नहीं करेंगे, तो हम क्वेश्चन को करेंगे किस एंगल से। याद रखना कि हमारे पास में जब भी अगर 2 डाइस आ जाए तो हम उनकी जांच नहीं करेंगे। ये लो सर जांच नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट सर कैसे करेंगे, इसके बारे में आप समझाने की कोशिश करें। तो डायरेक्ट अगर हमें समझाना है तो याद रखना 2 डाइस आएगा तो करना क्या है, तो आप समझना कि 2 डाइस आते ही हमें सबसे पहले ये देखना है कि कॉमन नंबर क्या है। तो मैं टाइप के बारे में लिख दूं, ये हमारे पास में टाइप नंबर 2 तो है, लेकिन टाइप नंबर 2 के अंदर भी हमारे काफी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। टाइप नंबर 2 में जो पहला जो क्वेश्चन बनेगा, वो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, तो याद रखना 2 पासे दिए हुए रहेंगे और दोनों पासों में 2 नंबर कॉमन मिलेगा। कितने नंबर कॉमन मिलेंगे, 2 नंबर हमारे पास में क्या मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे। प्यारे दोस्तों 2 नंबर कॉमन का मतलब क्या है, इन दोनों पासों में हमें ये नहीं चेक करना है कि सामान्य कौन सा मानक कौन सा, हमें ये चेक करना है कि इन दोनों पासों में अगर हम लोग देखें तो कौन कौन से नंबर कॉमन है। तो मैंने इस टाइप के बारे में विशेष तौर पे लिख दिया कि 2 नंबर कॉमन मिलेगा, तो हमें क्या करना। तो आप लोग बोलोगे सर हमारे सामने 2 आया, सर हमारे सामने 2 आ गया, सर हमारे पास में 1 आ गया, सर हमारे पास में 1 आ गया, सर 2 नंबर कॉमन आ गए, यानी कि 2 नंबर कॉमन का मतलब 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 1 इसमें भी, 1 इसमें भी। जब भी 2 नंबर कॉमन आए और दोनों नंबर को आपस में हमें क्या करना है, क्रॉस करने का मतलब हमें उनको हटाना है। हटाने के बाद में कौन कौन से नंबर बचे, तो प्यारे दोस्तों यहां पे हमारे 1 2 3 4 5, यानी इनको हम लोग बोल सकते हैं 5 नंबर, और यहां पे हमारे पास में कौन सा नंबर बचा, 1 2 3 4। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर 5 के अपोजिट कितना है, 4, बाकी तो ये सब के सब कट गए। तो इन दोनों पासों में कौन से नंबर बचे, इधर 5 इधर 4, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे प्यारे दोस्तों, ये एक दूसरे कहलाएंगे विपरीत। क्या कहलाएंगे, विपरीत। तो हमारे पास में क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है, नीचे एक पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है, ये नंबर 1 प्रारूप, नंबर 2 प्रारूप, दोनों प्रारूपों में बिंदु 5 के विपरीत कौन सा आएगा। तो याद रखना बिंदु 5 के विपरीत कौन सा आ रहा है, तो 5 के विपरीत कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या समझ में आ गया। तो आपको यह समझना है कि टाइप नंबर 2 काफी प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें मैंने पहला क्वेश्चन समझाया जहां 2 नंबर कॉमन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग बोलोगे सर यहां पे हम लोगों के सामने वापस से 2 पासे दिए गए हैं और बोल भी यही रहा है कि अंक 4 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक आएगा। तो ये 2 प्रारूप है। अब इनमें से देखो नंबर कौन कौन से कॉमन है। तो आप लोग अगर बोलेंगे कि सर हमारे सामने यहां पे 4 आया, यहां पे भी 4 आया, सर यहां 3 आया, सर यहां पे भी 3 आया, सर आपने बोला 2 नंबर को कट कर दो। सर 2 नंबर से 2 नंबर कट कर दिया तो नंबर हमारे पास में यहां पे कौन सा नंबर बचा प्यारे दोस्तों, 6, और यहां पे कौन सा नंबर बचा हमारे पास में 6, और यहां पे 1। तो हम ये बोल सकते हैं सर 1 के अपोजिट हमारे पास में 6 आएगा, ये हमारे पास में विपरीत आएगा। अब हमें एग्जामिनर क्या पूछ रहा है हमसे, तो आप लोग बोलोगे सर एग्जामिनर ये पूछ सकता है 6 के विपरीत कितना है 1, 1 के विपरीत कितना है 6, लेकिन एग्जामिनर हमें 1 और 6 के बारे में नहीं पूछकर एग्जामिनर हमें पूछ रहा है 4 के बारे में। अब आप लोग बोलो सर जिसके बारे में पूछा वो तो उड़ गया, जिसके बारे में पूछा वो तो कट गया। अब कटे हुए के बारे में अगर पूछे तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन के कंपेयर में आपके कौन सा क्वेश्चन कंपेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट हुआ, ये क्योंकि इसमें हमारे पास में जो कटा है उसके बारे में पूछा है, न कि जो बच्चे हैं उनके बारे में पूछा है। इसमें तो हमारे बचे हुए के बारे में पूछा, हमने आंसर निकाल दिया। हमें ये क्वेश्चन काफी जगह मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमें न के बराबर मिलेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब समझना, आप लोग बोलोगे सर 2 नंबर से 2 नंबर कट हो गए, अब जो कट हुआ उसके बारे में आंसर कैसे निकालेंगे। याद रखना प्यारे दोस्तों, आपके पास में नंबर जो होते हैं वो टोटल नंबर हमारे पास में होते हैं वो 6 नंबर होते हैं। पास में कितने नंबर होते हैं, टोटल 6 नंबर। आपको मैंने ये भी आपको समझाया था कि पासे में जो सामने दिखाई देते हैं नंबर वो कभी विपरीत नहीं हो सकते हैं। जो सामने दिखाई दे रहे हैं
वो कहां से विपरीत होंगे। अगर मैं डाइस में आपको दिखा रहा हूं बच्चों, ये कितना है 5, ये कितना है 5, तो यहां पीछे 5 थोड़ी ना, वो तो सामने दिखाई दे रहा है, पीछे तो कोई अलग ही नंबर होगा। तो ये जो नंबर जितने भी सामने दिखाई दे रहे हैं, इन सारे नंबर को कट कर दो तो आपके सामने डाइस में लूडो जब खेलते थे 6 मैक्सिमम नंबर निकल के आते, 6 नंबर नोट कर दिए। यहां 1 सामने है, पीछे नहीं हो सकता सर। 4 सामने है, पीछे नहीं हो सकता। 3 सामने है, पीछे नहीं हो सकता सर। 6 इसको भी देखना है, दोनों को देखना है। 6 सामने है, पीछे नहीं हो सकता। 4 कट हो गया सर, 3 कट हो गया सर। नंबर कौन सा बचा? तो प्यारे दोस्तों नंबर जो हमारे पास में बचा है वो एक 2 बचा है, एक 5। तो ये हमारे पास में है 2 और ऑब्लिक हमारे पास 5। ये हमारे पास में क्या होंगे? विपरीत सतह होगी सर। किसकी होगी? तो 4 की अगर विपरीत सतह पूछी तो 2 ऑब्लिक 5, ये हमारे पास में क्या है? विपरीत आंसर आएगा। क्या समझ में आ गया क्या आप लोगों के? जो नंबर कट गया उसके बारे में अगर पूछा जाएगा तो हमारा आंसर इस फॉर्मेट पे आएगा, और अगर जो नहीं कटा उसके बारे में अगर पूछे तो डायरेक्ट आंसर है जो मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपको समझाने की कोशिश की है। क्या समझ में आ गया आपके आराम से? तो हमारा ऑप्शन क्या है? 2 ऑब्लिक कितना है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग बात करें कि सर हमने यहां पे देखा कि 2-2 नंबर कॉमन होने चाहिए सर, आपने बोला 2-2 नंबर कॉमन होने चाहिए, चेक कर लिया। लेकिन 2 डाइस में अगर 2 नंबर नहीं कॉमन है सर, 2 नंबर छोड़ो सर, 1 नंबर भी कॉमन नहीं है। देखो 1 है क्या कहीं? नहीं है, नहीं है सर। 3 कहीं है क्या सर? नहीं है सर। 2 कहीं है क्या सर? तलाश कर ली टोट से, वो भी नहीं है। कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है। जब कोई नंबर कॉमन नहीं हो तो दोनों पासों को अलग अलग माना जाएगा। ये एक अलग पासा है, ये अलग पासा है, ये सिंगल डाइस हो गया। और ये भी हमारे पास में कौन सा डाइस हो गया? सिंगल डाइस। और मैंने आपको सिंगल डाइस के बारे में पहले ही बता चुका हूं, जब भी अगर सिंगल डाइस हो तो आपको उसकी जाति के बारे में पता करना है। ये सामान्य मानक, देखना 2 पासे आएंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये भी हमारे पास में टाइप नंबर कौन सा है साहब बच्चों? ये देखो प्यारे दोस्तों, ये टाइप नंबर सेकंड ही है। लेकिन जब हमारे पास में जब 2 पासे दिए गए हों, 2 पासे दिए गए हों और कोई नंबर कॉमन नहीं हो, कोई नंबर कॉमन नहीं हो, तो हमेशा हमें दोनों पासों को सिंगल मानकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। इतना लिखा दिया, थोड़ी और लिखा दी रीजनिंग में। अब देखो आपके सामने 2 पासे आ गए सर, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। तो मैंने बोला सिंगल अगर आ गया तो हम जाति जांच करेंगे, टाइप जांच करेंगे। सर 7 नहीं हो रहा सर, 7 नहीं हो रहा सर, 7 नहीं हो रहा, ये मानक है। अगर ये भी खास बात है, अगर हमारे दोनों सिंगल सिंगल डाइस है तो अगर पहला डाइस अगर स्टैंडर्ड डाइस का मानक है तो 100% दूसरा भी स्टैंडर्ड होगा। जांच कर लो, 7 नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा। बेसिक बताया ना मैंने पहले, तो आपको समझ में आ गया। ये तो सर मानक है। कौन सा है? मानक। और मानक पासे की खास बात ये होती है कि मानक पासा ये पासा है, इसमें अगर सामने 3 है तो मानक पासे का रूल ये है कि विपरीत सतहों का टोटल कितना होता है? 7। सामने 3 है तो पीछे कितना होगा कि टोटल कितना हो जाए? 7। तो हमारा 3 सामने प्रिंट है तो पीछे कितना होगा? तो पीछे होगा 4। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? 7। ये इसका स्टैंडर्ड का मतलब है। तो आपको पूछा 1 के विपरीत कितना, तो 1 के विपरीत कितना प्रिंट करूं? इस स्टैंडर्ड डाइस में 1 के पीछे कितना प्रिंट करूं कि टोटल 7 हो जाए? तो आप लोग बोलोगे सर पीछे तो हमारा प्रिंट होगा कितना होगा? 6। तो ये 6, तो हमारे पास में कितना आंसर होगा? 6। ये हमारे पास में आंसर है। तो इन चारों ऑप्शनों में से आंसर कौन सा होगा? 6। क्या समझ में आ गया? मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि इस वीडियो में क्वेश्चन में 10 करवाऊंगा, लेकिन बेसिक से मैं समझाऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में, लाइक एंड कमेंट भी करें, और नीचे रेड बटन है उसको आप क्लिक करना ना भूलें। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास में 2 डाइस में देखो, मैंने आपको एक 2 डाइस का ये भी बता दिया और 2 डाइस का ये भी बताया है, लेकिन कॉमन नहीं हो उसका और 2 नंबर कॉमन हो। तो आप अगर बोले सर अगर हमारे पास में 2 डाइस आ जाए 2 डाइस,
लेकिन सर हमारे पास में 2 डाइस आने के बाद में टाइप नंबर सेकंड में जब 2 पासे दिए हुए हों और एक नंबर कॉमन हो तो हमेशा हमें क्लॉकवाइज, कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज चलना है। अब आप लोग बोलोगे सर समझे नहीं। देखिए क्वेश्चन में क्या समझाया, पहले मैंने समझाया जब 2-2 नंबर कॉमन हो तो किस एंगल से समझाएंगे, इसके भी 2 क्वेश्चन। जब हमारे पास में एक नंबर भी कॉमन नहीं हो उसका भी क्वेश्चन समझाया, यानी कि एक नंबर कॉमन नहीं हो उसका, 2 नंबर कॉमन हो उसका। अब हमने समझने की कोशिश करनी है कि यहां पे इन दोनों में से नंबर कितने कॉमन है। तो आप लोग बोलोगे सर 3 सर है कॉमन, सर 1 नहीं है, सर 5 नहीं है। तो आप बोलोगे सर 2 पासे दिए गए हैं और नंबर कितना कॉमन है, 1 नंबर कॉमन हो तो हमें क्या करना है। तो मैंने बोला केवल एक नंबर कॉमन मिला, 2 नंबर मिले तो 2 से 2 नंबर को उड़ाओ, कोई नंबर कॉमन नहीं मिला, सिंगल सिंगल है। नंबर एक कॉमन मिला तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है बच्चों। तो घड़ी की दिशा ऐसे चलती है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहीं आपको ट्रिकें बताएंगे कि हम एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज दोनों में चलना होगा, या तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चले या दोनों में क्लॉकवाइज चले तो ही आंसर निकल सकता है। ऐसे नहीं एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज तो आंसर आएगा नहीं, ये आप समझने की कोशिश करना। अब हमारे पास में हम लोग करेंगे, हमारे इन दोनों डायग्राम जो है, इन दोनों डायग्राम में यदि नंबर कॉमन आ जाए तो हम उनकी जांच नहीं करते, सामान्य मानक। अगर नंबर नहीं कॉमन आता है तो वो सिंगल सिंगल है तब हम जांच करते हैं। तो याद रखना कि कॉमन कौन सा नंबर आया, तो आप लोग बोलोगे सर 3 आया, 3 से कॉमन को हम लेंगे, कॉमन को ले लिया। रास्ते में कितना आएगा सर 5, सर रास्ते में कितना आएगा आगे 1, ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। अगले डाइस में जाएंगे, सेकेंड नंबर डाइस में जाएंगे, कॉमन के नीचे कॉमन लेना है, तो कॉमन के नीचे कॉमन लेना है। तो आप लोग बोलोगे सर 3, यहां पे भी 3, कॉमन के नीचे कॉमन लेना है। तो आप बोलोगे सर 3 तो ले चुके, पहले स्पेस छोड़ देना, क्या छोड़ देना, स्पेस खाली छोड़ देना। तो 3 के नीचे 3 लेना तो ले लो, ये ले लिया सर 3, बात खत्म। कॉमन के नीचे कॉमन ले लिया। रास्ते में कौन आएगा, आप बोलोगे सर 2, रास्ते में कौन आएगा सर, आप बोलोगे 6। याद रखना ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत फलक है। अगर आपको पूछे एग्जामिनर कि बच्चों बताओ 6 के विपरीत कितना आएगा, तो आप बोलोगे 1, 1 के विपरीत कितना आएगा 6। अगर आपको एग्जामिनर पूछे 5 के विपरीत कितना आएगा, तो आप बोलोगे 2, 2 के विपरीत कितना आएगा, आप लोग बोलोगे 5। अगर हमें पूछे 3 के विपरीत कितना आएगा 3, कभी पास में एक नंबर वापस से रिपीट नहीं होता, ये याद रखना। मैंने आपको समझाने के लिए कॉमन के नीचे कॉमन रखा, 3 के नीचे 3 आ गया, लेकिन याद रखना पास में एक नंबर एक ही बार उपयोग में आता है। तो यहां पे क्या उपयोग में आएगा सर, तो याद रखना यहाँ पे ये 3 नहीं उपयोग में आके वो नंबर उपयोग में आएगा जो हमारे लूडो में जो पासे में नंबर नहीं आया अभी तक, वो 1 नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, 3 नंबर आ गया, 4 नंबर कहीं दिखाई नहीं दिया। तो याद रखना 3 के विपरीत कितना आएगा, तो याद रखना 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। क्या समझ में आ गई आपको बात। तो याद रखना इस एंगल से हम सिंगल डाइस को करेंगे और करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप लोग बोलोगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में यहां तो नंबर का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। देखिए यहां पे नंबर का क्वेश्चन नहीं है। अगर नंबर का नहीं है, नंबर वाला तो एक क्वेश्चन समझा दिया आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। आप बोलोगे सर नंबर का नहीं है, हमारे पास में सिंबल्स का है। सिंबल को बोलते हैं प्रतीक, सिंबल को बोलते हैं संकेत, चिन्ह के नाम से हम पुकारते हैं। ये हमारे सामने आ गए। लेकिन याद रखना जब लूडो खेलते हैं तो 6 नंबर फिक्स होते हैं, लेकिन ये सिंबल अगर हमारे सामने आ गए ये कितने होते हैं, ये भी 6 होंगे। कितने होंगे, 6। आप बोलोगे सर 6 कौन कौन से होंगे, दुनिया में तो अनंत सिंबल है, दुनिया में ये भी सिंबल है, दुनिया में ये भी सिंबल है, दुनिया में ये भी सिंबल है। ये तो प्रत्येक चिन्ह संकेत है। तो कौन से 6 होंगे, तो एग्जामिनर ने दिए हैं कि एक घन। मैंने बोल दिया ना घन ही क्या है, पासा है, ये मैं पहले ही समझा चुका हूं। तो याद रखना प्यारे दोस्तों कि हमारे पास में यहाँ पे एक घन के 2 प्रारूप को नीचे दर्शाया गया, उसमें संकेत हमें बोल दिया कि एक तो हमारे पास में ये संकेत है हैशटैग, एक आ गया स्टार, ये हमारे पास में आ गया डॉलर, इज द रेट ऑफ परसेंटेज, अरे ये इमोजी आ गई इसमें। अब देखो ये हमारे पास में 6 संकेत आ गए। आप इतना समझने की कोशिश करें, जब भी 2 पासे आए तो हमें सबसे पहले उनको ये देखना है
कौन से नंबर कॉमन है, कॉमन क्या है, तो कॉमन जांच करेंगे तो कॉमन कुछ है क्या, तो कॉमन आप देखोगे कि सर हमारे पास में स्टार नहीं है, ठीक, सर हमारे पास में हैशटैग नहीं है, ठीक, सर हमारे पास में कॉमन ये मिल गया। अगर हमारे पास में एक सिंगल कॉमन मिल जाए तो प्यारे दोस्तों, सिंगल कॉमन अगर मिल जाए, चाहे वह नंबर मिले या चाहे वह संकेत मिले, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, यानी कि हमें घड़ी की दिशा में चलना है। यहाँ पे क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा, यहाँ डॉलर से हमारा स्टार और स्टार के बाद में हमारा हैशटैग आया, आगे हमारे पास में डॉलर के नीचे डॉलर, बच्चों नोट कर दो, यहाँ डॉलर के नीचे डॉलर के आगे क्या आएगा, एट द रेट ऑफ, और एट द रेट ऑफ के बाद में क्या आएगा, परसेंटेज। याद रखना ये एक दूसरे की क्या है, विपरीत, ये एक दूसरे क्या है, विपरीत, लेकिन डॉलर के नीचे डॉलर नहीं आ सकता, तो आएगा क्या, तो याद रखना इन सिंबल के अलावा जो बच गया वो आएगा। सर ये देखो, ये परसेंटेज ये तो फिक्स हो चुका पहले से, ये नहीं आएगा। सर हैशटैग ये हो गया फिक्स, ये नहीं आएगा। सर स्टार और एज द रेट ऑफ नहीं, स्टार और एज द रेट ऑफ नहीं आएगा। सर डॉलर तो है, ये नहीं आएगा। तो बचा क्या हमारे पास में, ये स्माइली, तो स्माइली हमारे पास में आ गया। तो विपरीत क्या आएगा, डॉलर के विपरीत ही। हमें क्या पूछा है कि डॉलर के विपरीत क्या आएगा, डॉलर के विपरीत हमारे पास में इमोजी स्माइली आएगा। क्या समझ में आ गई आपको आराम से। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। नंबर है तो सामने 6 है, 6 नंबर टोटल होते हैं, लेकिन अगर संकेत आ जाए तो वह संकेत जो हमारे पास से मिसिंग हो गया, जो हमारे पास में इनमें नहीं आया, वो हमारे पास से बचा हुआ होगा। ये एक दूसरे क्या है, विपरीत, ये भी एक दूसरे क्या है, विपरीत, ये भी एक दूसरे क्या है, विपरीत, और ये भी एक दूसरे क्या है, विपरीत। अगर एग्जामिनर अगर आपको पूछे कि बच्चों परसेंटेज के बाद में क्या आएगा, तो आप हैशटैग बोल सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये नेक्स्ट वीडियो को भी आप देखना, यहां तक हम आज कंप्लीट करेंगे। यहां पे कलर आ गया, आप बोलो सर ये कलर तो आ गए हमारे पास में, लेकिन इस एग्जामिनर ने टोटल कलर नहीं बताया। यहां तो संकेत वाले में तो सर 6 संकेत दिए, कलर भी अनंत होते हैं। कोई बोलेगा सर हमारे ब्राउन होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, ब्लैक होता है, व्हाइट होता है, खूब कलर होते हैं। समझ में आ गया ना। ये देखो यहाँ पे भी ऑरेंज वगैरह सब कलर दे रखे, कलर भी अनंत है, लेकिन सर कलर 6 नहीं दिए तो ऑप्शन में जरूर हिंट मिलेगा उसका, वो देखिए। कॉमन क्या है, येलो है, नहीं है सर। ब्लू है सर, है ब्लू। सर यहाँ पे हमारे पास में और कोई कलर कॉमन है, कॉमन नहीं है। जो हमारे पास में सिंगल अगर कॉमन मिल जाए, मैंने बोला 2 पास से आ जाए तो हम कॉमन को चेक करेंगे। अगर कॉमन सिंगल है तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में ये आ गया ब्लू, ब्लू से आगे हमारे पास में रास्ते में कौन सा आएगा, ऑरेंज, आगे हमारे पास में कौन सा आएगा, येलो, इधर भी हमारे पास ब्लू के नीचे ब्लू, कॉमन के नीचे कॉमन, आगे हमारे पास में क्या है, वॉयलेट, आगे हमारे पास में क्या आ गया सर, ऑरेंज, यहां पे भी क्या है, सॉरी यहां पे हमारे पास में कितने हैं, 2-2 नंबर कॉमन है। क्या है, 2-2 नंबर, एक सिंगल नहीं कॉमन है, 2-2 नंबर कॉमन। आप देखो तभी ये हमारे पास में, देखो ये भी एक अच्छी बात है। ये हुआ कि ऑरेंज पहले से किसका जोड़ीदार था, वॉयलेट का, तो ऑरेंज अब वापस से येलो का थोड़ी ना बन सकता है। एक नंबर के पीछे एक नंबर फिक्स हो गया तो दूसरे का नहीं आएगा। यहां आते ही मुझे पता चल गया कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हुई है, तो मिस्टेक हमें पता चल गई। तो अब याद रखना कि यहाँ पे देखो ब्लू भी है और यहाँ ब्लू है, यहाँ हमारे पास में क्या है, ऑरेंज है, यहाँ हमारे पास में ऑरेंज है। अगर हमारे पास में 2-2 नंबर है, इन दोनों को आपस में कट करोगे, बचा क्या हमारे पास में, येलो, तो येलो के नीचे हमारे पास में अपोजिट में क्या आएगा, वॉयलेट। लेकिन याद रखना कि हमें इसके बारे में पूछा है क्या, चाहे वो 2 नंबर हो, 2 संकेत हो, 2 कलर हो, अगर 2-2 कॉमन आ जाए, दोनों को कट करें। यहां हमें पूछा है येलो के विपरीत क्या आएगा, तो प्यारे दोस्तों येलो के विपरीत हमें पता है क्या आएगा, वॉयलेट। क्या समझ में आ गई, क्या आपको आराम से आंसर आ रहा है। कल को आप बोले कि सर अगर बाई चांस ये नहीं होगा तो किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप होंगे कल को, जो हमारे पास में येलो और यहाँ पे हमारे पास में वॉयलेट बच गया, कल को ये नहीं हो तो अगर हमारे पास में इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो हमें किस एंगल से करना होगा। नेक्स्ट वीडियो तक जरूर जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बाकी के क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें खुले हुए पासे भी होंगे और बाकी क्वेश्चन। एसएससी जीडी की बात करता हूं या फिर रेलवे की बात करता हूं या बाकी आपकी स्टेट लेवल की वैकेंसी की बात करता हूं, उसके वीडियोज भी आपको नीचे मिल जाएंगे। आप आराम से करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लेकिन नीचे रेड बटन है उसको क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको जितने भी लेटेस्ट वीडियोज हो वो आपको मिल सके। ये बेसिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने बाकी के क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। धन्यवाद। ओके।